सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। बात कर रहे हैं चुनावी भौकाल को लेकर, जैसे कि अधिकतर पार्टियों के द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और सभी प्रत्याशी अपनी तैयारियों में भी जुट गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं जिला बिजनौर की। जिला बिजनौर में भाजपा ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 8 विधानसभाओं पर उनके प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं बसपा के द्वारा सबसे पहले अपने प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं। उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि कौन होगा प्रत्याशी, कहां से कौन लड़ेगा। ऐसा क्या विचार या ऐसा क्या मंथन चल रहा है समाजवादी पार्टी का, या वो कौन से गणित लगाने में लगी है कि उनके प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहे हैं। जबकि पुराने चुनावों को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर देती थी और प्रत्याशी अपनी चुनावी रणनीति में लग जाते थे, चुनावी तैयारियों में लग जाते थे। अब हम बात करें धामपुर विधानसभा की, तो यहां पर सबसे सशक्त प्रत्याशी हैं ठाकुर मूलचंद चौहान, जो कि इस जिले के सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है समाजवादी पार्टी का। बल्कि यूं कहें कि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपना एक अलग मुकाम है ठाकुर मूलचंद चौहान का समाजवादी पार्टी में। क्योंकि अगर हम बात करें मूलचंद चौहान की, मूलचंद चौहान ने पहली बार जो चुनाव जीता वो 1996 में समाजवादी पार्टी से जीता और उसके बाद लगातार उनकी जो विजय रथ है वो चलता रहा। 1996 में वो विधायक बने, फिर 2002 में वो चुनाव जीते, उसके बाद 2007 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2012 में दोबारा वो चुनाव जीते और मंत्री बने। उसी दौरान उनके बेटे भी जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर पद पर सुशोभित हुए और उनका कद और भी बढ़ गया। लेकिन इस बार अटकलें लगाई जा रही हैं कि ठाकुर मूलचंद चौहान धामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ऐसी अटकलें विधानसभा में लोगों के द्वारा बात की जा रही है, या अभी तक उनका टिकट क्यों फाइनल नहीं हो पाया है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इस बार कुछ ऐसी और भी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अभी तक टिकट नहीं घोषित कर पाई है या चुनावी मंथन में लगी है। अगर देखा जाए तो धामपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर जो चुनावी गणित है या जो चुनावी मंथन है वो इस प्रकार का रहता है कि लगातार 25 वर्षों से जो सत्ता है वो ठाकुर मूलचंद चौहान और अशोक कुमार राणा के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई है। इन 25 सालों में ये दो ही व्यक्ति धामपुर विधानसभा में विजय प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। तो इस बार देखना है कि 2022 के चुनाव में कौन विजय पाता है और समाजवादी पार्टी से किसको टिकट मिल पाता है। हालांकि अभी तक कोई भी घोषणा समाजवादी पार्टी के द्वारा नहीं की गई। तो बने रहिए चुनावी भौकाल में सर्च इंडिया न्यूज के साथ। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।